गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में ट्रक और टैंकर के चक्के जाम, गड़बड़ा गई सप्लाई चेन और बढ़ गई पेट्रोल डीजल की किल्लत। जी हाँ दोस्तों, हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेजी पकड़ता जा रहा है, यानी कि हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में ट्रक एसोसिएशन की यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है। नए कानून का देश भर में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हड़ताल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पर हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान में पैसेंजर प्लेन और कोस्ट गार्ड का विमान टकराया। पैसेंजर प्लेन के सभी 369 यात्री सुरक्षित, कोस्ट गार्ड के 5 क्रू मेंबर्स की हुई मौत। जी हां दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो के होनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले विमान कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। इस दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वहीं पायलट घायल होने के बाद भी विमान से निकलने में कामयाब रहा। दोस्तों, जापान एयरलाइन JAL के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पैसेंजर प्लेन होकाइडो के शिनचितो से एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान के भूकंप में अब तक 48 की मौत, 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, 200 इमारतें जली, 140 आफ्टर शॉक्स के बीच रेस्क्यू जारी। जी हां दोस्तों, जापान के इशिकावा में नए साल के पहले दिन 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। जापान टुडे के मुताबिक इससे अब तक 48 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 140 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। इस बीच सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इशिकावा में भूकंप से कई जगह पर आग भी लग गई है। इससे 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी है। 32,500 घरों में बिजली नहीं है। यहां एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया नया नारा। जी हां दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बीजेपी ने आम चुनाव को लेकर नया नारा तय कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि यह नारा अब की बार 400 पार है, तीसरी बार मोदी सरकार है। साथ ही बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक तय कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि जल्दी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का दौरा होगा। पीएम मोदी का दौरा 22 जनवरी के बाद से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने यह नारा ऐसे समय पर गढ़ा है जब मंगलवार को ही नई दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पार्टी महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित कई नेता शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 19 राज्यों में कोहरा, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के 19 राज्यों में मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। भोपाल, अजमेर, बीकानेर, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, बरेली, पटियाला और देहरादून में जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पाई। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में आज सुबह तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आज देश के उत्तरी राज्यों और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दिल्ली, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 5 से 11 जनवरी के बीच रात और दिन के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। उधर दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों में शीतलहर फिलहाल चल रही है, जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। हर रोज 50,000 लोगों को कराएंगे रामलला के दर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मंगलवार को हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया है कि वे 22 जनवरी को सभी लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिखाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर सकें, किसी को असुविधा ना हो, बिना भेदभाव के दर्शन करवाना है। बैठक में 22 जनवरी के बाद आम लोगों को राम मंदिर का दर्शन करने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया है। नड्डा ने कहा कि भाजपा हर बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं को राम मंदिर का दर्शन कराएगी और इसके लिए 25 जनवरी से 25 मार्च तक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को राम मंदिर का दर्शन कराएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान की 8 लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी अमानतुल्लाह खान सहित कुछ अन्य आरोपियों की कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जांच एजेंसी के तफ्तीशकर्ताओं के मुताबिक 2 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में 8 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया। जांच एजेंसी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत डाले गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हो, बिहार सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर आगे निर्णय लेने से रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर भी सवाल उठाया और कहा कि जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगर कोई निकाले गए किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने को इच्छुक है तो वह उस डेटा को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अंतरिम निर्देश की मांग की और कहा कि रिपोर्ट को लागू करने और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 70% करने की तत्काल आवश्यकता है और इसे पटना हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 71,892 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 76 अंक फिसला। बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर से ज्यादा रही गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 2 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 379 अंक की गिरावट के साथ 71,892 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 76 अंकों की गिरावट रही, ये 21,665 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। इससे पहले एक दिन पहले बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज डिविस लेबोरेटरी, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, यूपी और बंगाल समेत इन राज्यों में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हुए इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की संभावित तस्वीर सामने आ गई है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 320 से 330 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें करीब 250 सीटें ऐसे राज्यों में है जहां कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, जबकि करीब 75 सीटें उन 9 राज्यों में जहां कांग्रेस सहयोगियों के साथ गठबंधन में है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की गठबंधन कमेटी सीटों के संबंध में अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप सकती है। प्रदेश इकाइयों से चर्चा कर चुकी कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी बुधवार यानी कि 3 जनवरी आज पार्टी अध्यक्ष खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों से बात करेगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस जिन 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करेगी उनमें दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना बेहद कम है।